किधर भाई? बात सुनो, हर मसले में अपनी टांग मत अड़ाया करो, नहीं तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कहना क्या चाहते हो तुम? हर मौके का फायदा उठाकर तुम मीरा के करीब आना चाहते हो। आइंदा मैं तुम्हें उसके साथ ना देखूं। मेरी बात सुनो आकर, धमकी किसे दे रहे तुम? मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। इससे पहले कि तुम हड्डियां तोड़ो, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। छोड़ो मुझे। अगर तुम इस तरह की हरकतें करते रहे तो तुम मेरे हाथों से जाया हो जाओगे, समझे तुम? मैंने कहा छोड़ो मुझे। ये बात ज़हन नशीन कर लो कि मैं किसी के माल पर कभी नजर नहीं रखता और ना ही किसी की बीवी या बेटी पर आंख उठाकर देखता हूँ। समझ आ रही है ना तुम्हें? तुम अकेले क्या कर सकते हो, करके दिखाओ। हाँ? मीरा मेरी दोस्त है और मैं जब चाहूंगा उसके पास जाऊंगा, जो चाहूं कर। सुन रहे हो ना? दफा जाओ, आइंदा यहां आने की जुर्रत भी न करना। तुम क्या हो रहा है ये सब? कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो उसका शुक्रिया अदा करने आया था कि इसने क्लब में आके सारी सिचुएशन संभाल ली, लेकिन शायद ये दोस्ती की जबान समझता ही नहीं है। मेरा कोई कसूर नहीं। इतनी रात को आप लोगों को डिस्टर्ब किया, उसके लिए माफी चाहता हूं। खुदा हाफिज। मैंने तुम्हें समझाया था ना इमरान। वो खुद यहां चलकर आया था। इशू क्या है तुम दोनों के दरमियान? इशू तो कोई भी नहीं है। जब तुम दोनों के दरमियान कोई इशू नहीं है तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? वैसे तो हमने सॉल्व कर लिया है, बताने के लिए कुछ भी नहीं है। इनके मसले तो पता नहीं कब खत्म होंगे। चलो हम चलते हैं, फारूक से भी बात करनी है। ये लीजिए सर। थैंक यू। खैरियत तो है निदा? क्या तुम अपने पैसे वापस मांगने आई हो यहाँ? कैसी बातें कर रही हो तुम नूर? तुम शुक्र करो वो आदमी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आया। हम ये पूछने आए थे कि इस मामले में क्या कोई मदद कर सकते हैं आपकी? फारूक नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, वो तो बस चला गया। सुसाइड का सोच रहा होगा या फिर कर भी ली होगी। अब तो उसकी लाइफ इंश्योरेंस ही उसके तमाम कर्ज उतार सकती है। कुछ करो सलीम, प्लीज। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैं उस बंदे का लॉयर हूं, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। एक दो वकील मेरे जानने वाले हैं, उनसे बात करता हूं। हम बर्बाद हो गए हैं, हम खत्म हो गए। शुक्र है इस घर के पेपर्स मेरे नाम पे हैं। इसे तो कुछ नहीं होगा ना? बताओ, घर को तो कुछ नहीं होगा? यह डिपेंड करता है कि उसने कर्ज कितना लिया हुआ है।
बहरहाल तुम उसकी बीवी हो, उसने जो भी कर्ज लिया तुम उसके हिस्सेदार कहलाओगे। ओह गॉड डैम इट, अल्लाह इसे गारत करे। कैसा नाकाम आदमी है ये। आओ हम थोड़ी देर को बाहर चलते हैं मीरा। जब वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को संभाल ही नहीं सकता था तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। एक मिनट रुको नूर, मैं कल जाके मालूम करता हूँ कि ये मामला क्या है। जब तक ये बात कंफर्म नहीं हो जाती तुम ऐसी बात ना करो, ठीक है? मैं बैरन को देख के आती हूँ। सब कुछ तो सामने है, पूरी दुनिया के सामने हमें चोर साबित कर दिया गया। अगर अभी वो ये इशू संभाल भी ले तो नेक्स्ट टाइम उसके साथ कौन काम करेगा। उसने मेरी बच्चियों के मुस्तकबिल से खेला है, उसने हमें बर्बाद कर दिया, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं मेक श्योर करूंगा कि तमाम इन्वेस्टर्स को इस बारे में पता चल जाए। इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। देखिएगा इसके बाद ये किसी के साथ काम नहीं कर सकेगा। आप इस बारे में बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। मुझे लगता है मीरा उस गरीब लड़के से पहले यहाँ से चली जाएगी। इन लोगों को यहाँ से ये जगह छोड़कर जानी होगी। चलो चलते हैं, मुझे यहाँ बहुत घुटन महसूस हो रही है। तुम अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की फ्यूचर प्लानिंग को एक दफा और रिव्यू कर लो। आ जाओ। याद है तुम ए सेक्शन में थे और मैं बी में। लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। लेकिन मुझे सब कुछ याद है, अपने स्कूल के सारे दोस्त याद हैं मुझे। इसका मतलब है कि मेरी मेमोरी चिप में कोई प्रॉब्लम है। और तुम स्टडीज के अलावा किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे। इवन तुम ब्रेक में भी सबसे अलग थलग एक कोने में बैठकर बुक पढ़ा करते थे। सिर्फ इसलिए कि कोई मुझे तंग ना करे। एक्चुअली मैं भी तुम्हारी ही जैसी थी। क्या तुम भी पढ़ाकू थी? हाँ, मगर मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, कोई फ्रेंड बनता ही नहीं था। नहीं यार, क्यों? मेरी हाइट बहुत ज्यादा थी, सबके मुकाबले में बहुत बड़ी लगती थी। उस वक्त बच्चे थे तो जाहिर है किसी को इतनी समझ ही नहीं थी। कद लंबा होना तो अच्छी बात है, काश मेरा कद भी लंबा होता। तुम्हारी हाइट तो ठीक है। थैंक यू। वैसे भी तुम्हारी ब्रेसेस ने अच्छा काम कर दिखाया। कितने अच्छे हो गए तुम्हारे दांत। थैंक यू सो मच। मीरा की किसी को कोई परवाह नहीं। और एली ने हमें क्यों छोड़ा मुझे समझ आ गया है। लाइफ कंटिन्यूज। बहुत अच्छा वक्त गुजरा आज। थैंक यू मैक। कोई बात नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट।
अम्मी, यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी मीरा। मैं दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं जाना चाहती। चले आ जाए अम्मी। मेरा बचपन बहुत गुर्बत में गुजरा था। मेरी जिंदगी में बेतहाशा कमियां थी। मैं ये तक नहीं जानती थी कि आरामदेह बिस्तर कैसा होता है, सुकून की नींद सोना, फिर ख्वाब देखना और उन ख्वाबों को पूरा करना। लेकिन अब मैं ये जानती हूं, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो उसे खोने का डर भी नहीं होता, क्योंकि वो जीरो होता है, जीरो। लेकिन अब मेरे लिए ये सब खोना बहुत ही मुश्किल है मीरा, क्योंकि अब इस सब की मुझे आदत हो गई है। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी। जब मैं फारूक से पहली बार मिली थी तो उसने एक गरीब लड़की से मोहब्बत की। मैंने अपनी पूरी कोशिश की उसको पाने के लिए, ताकि वो मुझे उस गुर्बत की जिंदगी से निकाल के एक ऐशो आराम की जिंदगी दे सके। फिर मैंने पलट के कभी नहीं देखा। मैं भूल गई वो जिंदगी। मैं चाहती थी कि नूर नूर बन जाए, और ऐसा ही हुआ। आज जितनी औरतें इस लाइफस्टाइल में रह रही हैं, सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू मैं जानती हूँ, इसलिए मैं इसको खोना नहीं चाहती। तुम समझ रही हो ना? मैं नहीं चाहती जो मुझ पर बीती वो तुम लोगों पर भी गुजरे। ये हरगिज़ नहीं चाहती कि तुम लोगों का फ्यूचर मेरे माजी जैसा हो, जिंदगी में कभी स्ट्रगल ना करना पड़े। अम्मी प्लीज यार, ऐसा कुछ मत सोचे जो नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप यकीन करें, मुझे बाबा पर भरोसा है। उस पर भरोसा कैसे करूं जो दुनिया के सामने झूठा साबित हुआ हो? अम्मी प्लीज यार, ऐसे मत कहिए। हाँ, ये सच है कि आज रात हमारे साथ जो कुछ हुआ मैं उसे कभी नहीं भुला सकती, लेकिन इस लाइफस्टाइल से इतनी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम नहीं जानती जिंदगी कितनी मुश्किल है। जैसी भी है। बाबा अगर बैंकरप्ट हो गए हैं तो हम उनके हिसाब से अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है अम्मी? इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। क्या इसकी कोई वैल्यू है? आपको क्या लगता है, क्या ये सब चीजें हमें खुशियां दे सकती हैं? अम्मी जान, क्या हम एक फैमिली नहीं है? क्या हम एक दूसरे पर इतनी जल्दी गिव अप कर देंगे? आप देखिएगा, उस आदमी ने आज जो भी बाबा के साथ किया है, एक दिन वो सबके सामने बाबा से आकर माफी मांगेगा। आप देखिएगा, वो दिन अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आप बस हिम्मत रखिए अम्मी। मैं दोबारा कहती हूँ, मुझे बाबा पर पूरा भरोसा है और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, लोगों की परवाह किए बगैर कि वो क्या सोचते हैं उनके बारे में और क्या कहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वो चोर नहीं हो सकते, और जो भी किया है वो सोच समझ कर किया होगा। हम सब संभल जाएंगे, लेकिन पहले आप खुद को संभालिए प्लीज अम्मी, प्लीज।
मुझे फिक्र हो रही है क्या तुम ठीक तो हो? चलो ऑर्गन तो ऑर्गन्स है, वो याली के साथ घूम रहा है, मगर मुझे एली पर यकीन नहीं आ रहा। इंसान अपनी दोस्त को इस तरह अकेला छोड़ता है क्या? मीरा को तसल्ली देने के बजाय वो दोनों के दोनों उसको छोड़ के भाग गए। वो बेवकूफ ऑर्कन, मैं तो समझ रहा था मीरा के पास से। क्या वो भी याले के पास चला गया? मेरे ख्याल से तुम्हारे रिसीवर में कोई प्रॉब्लम हो गई है। मैं 1 घंटे से क्या बता रहा हूँ, दोनों को एक साथ देखा है मैंने, वो याली के साथ था और उसको शायद बहुत ज्यादा मोराइल की जरूरत थी, इसलिए इस तरह लिपटी हुई थी, बिल्कुल इस तरह से ऐसे। अच्छा ठीक है, इतना फ्री होने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ समझ सकता हूँ, लेकिन एली को हरगिज नहीं। यार एक गोली मुझे भी दो। कल रात तुमसे बात करने के बाद टेंशन की वजह से 1 सेकंड भी अपनी आंख बंद नहीं कर पाई मैं। बहुत अफसोस हुआ मुझे। पता नहीं हमारे बारे में क्या क्या कहा जा रहा होगा। यार इतना मत सोचो, लोग तो बातें बनाते ही हैं। वैसे लोग क्या कह रहे हैं? कल रात से किसी से मिली नहीं हूं, इसलिए पता नहीं है मुझे। मैं उन लोगों को फेस कैसे करूंगी यार? मीरा तुम इतनी टेंशन मत लो इसकी। वैसे भी वो हमीद अंकल की गलती थी, बदतमीजी तो उन्होंने की थी। उनको खुद सोचना चाहिए था कि वो किस जगह पर क्या बात कर रहे हैं, और इस तरह से थोड़ी किसी पर हाथ उठाया जाता है। मैनर्स भी कोई चीज होते हैं। उन लोगों ने खुद क्या किया इस बारे में किसी को परवाह नहीं है। बस मेरे बाबा के बारे में बात कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। इसमें कैसी बेइज्जती यार, ये तो बिजनेस है, प्रॉफिट और लॉस तो होता ही है। जब तक फारूक अंकल उन्हें प्रॉफिट दे रहे थे सब अच्छा था, एकदम से लॉस क्या हो गया उनसे, सब चेंज हो गए। अम्मी, अम्मी कहाँ जा रही हैं? बाबा ने जो हमारी इज्जत गंवाई है उससे बचाने। क्या बाबा को मालूम है इस बारे में? नहीं, उनके तमाम नंबर्स बंद हैं, इसलिए मुझे ही सिचुएशन कंट्रोल करनी होगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑमलेट डैड ने बनाया, मुझे खुशबू से पता चल गया। चलो जल्दी बैठो, वैसे भी ठंडा हो चुका है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ तो है। कल रात के एक्सीडेंट की वजह से सब वैसे ही परेशान है, इसीलिए पीछे मत पड़ो प्लीज। अच्छा, अगर मैंने कुछ गलत कहा तो आई एम सॉरी। हाँ इमरान, तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होंगे। अपना आईडी कार्ड और तमाम डॉक्यूमेंट्स साथ लाने होंगे। कोशिश करो कि लेट मत हो, फ्राइडे लास्ट डेट है। ठीक है, मैं सब रेडी कर लूंगा। बेहतर यही है कि ये काम आज ही कर लो, समझ गए? सुपरवाइजर से परमिशन ले लेना। जी ठीक है। फारूक अंकल की कोई न्यूज आई है? अगर वो पकड़े गए तो क्या होगा? उन्हें जेल हो जाएगी। उन्हें बस अपना कर्ज उतारना है। जाहिर है तमाम मामला तो उन्हें फेस करने होंगे। ये लो। हाँ फारूक बोलो। कैसे हैं आप? निदा से ज्यादा तुम्हें मेरी जरूरत है, यही सोचकर आ गया। ठीक कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज आइए। बहुत परेशान होगे ना तुम? बहुत बहुत ज्यादा। अगर सच पूछें तो मैं बैंकरप्ट हो चुका हूं।
इसका मुझे अच्छी तरह अंदाजा है। तुम हमीद के वकील हो इसलिए तुम्हें पता है। इस वक्त मैं यहां तुम्हारे पड़ोसी की हैसियत से हूं, समझे? जितना मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम एक अच्छे और मेहनती आदमी थे और हर चीज बहुत अच्छी तरह चला रहे थे, फिर अचानक ये सब क्या हो गया? एक्चुअली मैंने रिसेंटली एक इन्वेस्टमेंट की थी, उसमें रिस्क कम था और प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा था, लेकिन और उसमें तुम नाकाम हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ अरसे तक मैंने पैसों को मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लोगों को अंदाजा हुआ कि मैं डूब रहा हूं, सबने एक साथ ही पैसे मांगने शुरू कर दिए और मैं संभल नहीं सका। फिर इस मसले से निकलने के बारे में क्या सोचा? दरअसल सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां से मैं प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, पक्की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो, लेकिन वहां से प्रॉफिट आने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। मगर मुझे अपने लोन्स फौरी उतारने होंगे। मेरा इमीडिएट इशू टाइम है और कोई परेशानी नहीं है मुझे। फर्ज करो लोन पोस्टपोन हो गए तो कितना पे कर सकोगे? सब कर दूंगा। जिस तरह मेरी प्लानिंग है, अगर वैसा हो गया तो। मुझे भी ताजा हवा की बहुत जरूरत है। हाँ, वेकेशन मेरे लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मैं क्या करूं, आजकल मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं और 1-2 दिन तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फ्राइडे को मैं तुम्हें एयरपोर्ट से पिक कर लूंगा, फिर वहां से हम लोग डायरेक्ट शिप पे चले जाएंगे। कोई मिस नूर आई हुई है, आपका वेट कर रही हैं वो। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज, सी यू। वेलकम नूर। थैंक यू। आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। बैठो प्लीज। आसिम साहब, मैं आपसे मशवरा लेने आई हूँ। कल रात जो कुछ भी हुआ, उसके बाद हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे, मुझे वाकई नहीं मालूम। तुम ये सब क्यों सोच रही हो? ये फारूक को सोचने दो। यास्मीन, हमारे लिए कॉफी लेकर आओ। मेरे लिए थोड़ी स्ट्रांग लाइएगा। ठीक है। और हाँ, कैप्टन से कहो कि इस वीकेंड के लिए बोट तैयार कर ले। कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मेरे गेस्ट होंगे। जी सर। अब बताओ, बात क्या है? मेन स्विच लगने से पहले हमें यह काम खत्म करना बहुत जरूरी है। इसके उस्ताद, बाद मैं चेंज करके अभी चला जाऊंगा। ठीक है, ये तुम्हारे पैसे। किस चीज के पैसे? जो काम किया उसके पैसे। अरे क्या वाकई? क्या हम यहाँ तुमसे फ्री में काम करवाते? खुदा इसमें और बरकत दे। खुदा तुम्हें खुश रखे। शुक्रिया। Idiot. ओके बाय, अपना ख्याल रखना। आर्टिफिशियल लड़की। और मैं, क्या हाल है, क्या हो रहा है? जवाब नहीं दिया तुमने। तमाम न्यूज तो तुम्हारे पास हैं। क्या? मैं कह रहा हूँ कि न्यूज तुम्हारे पास है, क्योंकि वैसे भी तुम दोनों साइड्स को फॉलो कर रही हो। ये क्या कह रहे हो तुम मैक? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ? तुम आखिर हो कैसी लड़की? तुम सबके साथ अलग अलग कैसे खेल सकती हो? तुम मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, कल जब तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड इतनी मुश्किल से गुजर रही थी, तब तुमने क्या किया? दूसरों के साथ जाके एंजॉय किया? बताओ। हाँ, खूब एंजॉय किया।
किसके साथ एंजॉय किया मैंने? समझी नहीं मैं कुछ। याले लोगों के साथ, और इस वक्त मीरा का दिल जीतने के लिए तुम यहाँ पर आई हो। कंग्रेचुलेशंस, वेरी गुड। आज तो धूप भी नहीं निकली, पर तुम्हें सनस्ट्रोक कैसे हो गया? कल पूरी रात मैं अपने घर पर थी और सुबह तक मीरा से फोन पर बात हुई है मेरी। तुम कल रात ऑर्गन लोगों के साथ नहीं थी? एक काम करो, पहले जाकर अपना इलाज करवाओ। पागल। इंटेलिजेंट। इमरान, कहाँ जा रहे हो? मैं दूसरी साइड पर जा रहा हूँ, वहाँ मोहल्ले में मुझे कुछ काम है। चलो आ जाओ। नहीं थैंक यू, अभी बस आती ही है। आ जाओ ना यार, मैं पियानो क्लासेस के लिए जा रही थी, लेकिन अभी टाइम है मेरे पास। घर नहीं जाना चाहती, इसलिए फौरन बाहर निकल आए। अच्छा बैठो, मैं छोड़ देती हूँ। इस तरह टाइम भी पास हो जाएगा मेरा। बस स्टॉप पे उतर जाऊंगा मैं। और सुनाओ क्या चल रहा है? बाबा अभी तक घर वापस नहीं आए और हम ये भी नहीं जानते कि वो कहाँ है। अच्छा, एक मैसेज किया था उन्होंने कि वो आउट ऑफ सिटी है और उन्हें मेंटली रिलैक्स होने के लिए कुछ टाइम चाहिए वगैरह वगैरह। बस इतना ही। चलो कम से कम इन्फॉर्म तो कर दिया ना। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। अगर तुम चाहो तो वहाँ मेन रोड पर जाने से पहले मेडिसिन ले लो। सुबह पेन किलर ली थी मैंने, लेकिन मिग्रेन उठा हुआ है मुझे। जब भी सर में दर्द होता है तो आंखें तक खोल नहीं पाती मैं, लेकिन अब थोड़ा बेहतर है। फिर मैं एसी बंद करके शीशे खोल लेता हूँ ताकि फ्रेश एयर अंदर, तुम अच्छा फील करो। तुम भी खोलो। अगर फारूक को किसी तरह सपोर्ट मिल जाए, यानी अगर उसे प्रॉफिट मिलने तक कोई सपोर्ट करते तो वो मैनेज कर लेगा। मुझे पता है वो ये कर सकता है। कुछ चीजें हैं जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन अरे ये तुम क्या कर रही हो? रो मत प्लीज। हर चीज क्या इतनी बुरी हो सकती है? मैं एक चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो है औरत की आंखों में आंसू। तो रो मत प्लीज। हमें इस सिचुएशन से निकालने के लिए कोई ना कोई हल तो जरूर होगा ना। एक रास्ता है, ये लोन जल्द अज जल्द वापस कर दिया जाए। हमारे पास जो चीजें हैं उन सबको बेचकर भी हम ये लोन नहीं उतार पाएंगे और फिर सब कुछ बिक जाएगा और निदा को भी अपने पैसे लेने के लिए काफी इंतजार करना पड़ेगा और फिर पता नहीं। इससे निदा का क्या ताल्लुक? आपको नहीं मालूम? फारूक ने निदा से भी पैसे लिए हैं और वो भी पूरे 5 लाख यूरोस। अरे छोड़ो भी, ये सब तो ड्रामेबाजी लग रही है। जब भी फारूक का नाम आता है तुम इतने अजीब से क्यों हो जाते हो? अगर कोई मसला है तो बता दो मुझे। तुम क्योंकि फारूक झूठ बोल रहा है, वो एक नाकाबिले भरोसा इंसान। उफ खुदाया, घंटों सिर्फ उसने ये बताने में लगा दिया कि उसका काम सही नहीं चल रहा। मेरा कहीं से प्रॉफिट आना और सब ठीक हो जाए, मगर मैं तुम्हारे पैसे फौरन वापस नहीं कर सकता। सुन लो, क्या ये बातें वो हमें फोन पर नहीं बता सकता था? वो हमें सामने कन्विंस करना चाह रहा हाँ, कन्विंस हो गए हैं। तुमसे पैसे मांगने की नीयत होगी, मुझे देखकर चुप हो गई। मुझे बेवकूफ समझ रहा है, जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था इसका कि हम दोनों उससे मिलने के लिए एक साथ आएंगे। सलीम अब बस भी करो ना। क्यों, क्या हुआ? अगर मैं मौजूद नहीं होता तो तुम बताते तो तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया था? अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ चुप के बैठा हुआ सबको फेस क्यों नहीं करता? जिनके पैसे हैं इसमें। किसी वजह से वो लोगों को नहीं फेस करना चाह रहा होगा। एनीवे, मुझे मालूम है कि तुम उसके लॉयर हो, मगर शायद ये बात भुला चुके हो तुम कि वो दोस्त भी है तुम्हारा।
अच्छा चलो ठीक है, तुम सही कह रही हो। सी सेम। हेलो, कौन? जो ठीक है, आज मैं लेट हो गया, बस थोड़ी देर में ऑफिस पहुंचा। क्या क्या कह रही हो? कौन सा हॉस्पिटल? मैं कह रहा हूं मैं पागल नहीं हूं, नहीं हूं मैं पागल। हाथ खोलो मेरे, मैं बता रहा हूं तुम लोग बात कर रहे हो मेरे साथ। ठीक है कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं मत बताओ मुझे इंजेक्शन। मेरे भाई को बुलाओ, इमरान से मिलना है मुझे। जमील को बुलाओ। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, मुझे पता है। चलो, अब इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना ड्रामा करोगे तो हकीकत में तुम्हें पागल डिक्लेयर कर देंगे। क्या मेरे वकील को इन्फॉर्म कर दिया? हाँ, बता दिया गया है। अच्छा, मैं आराम से बस में चला जाता, तुम फालतू में इतनी ट्रैफिक में आके बस गए। तुम तो पीछे ही पड़ गए हो यार। तुम्हारी क्लास मिस हो जाएगी। मेरे पास अभी भी टाइम है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगी। मैं देखना चाहती हूँ तुम कहाँ रहते थे। तुम्हारे वहां देखने के लिए कोई खास चीज नहीं है, यानी जिसको तुम एक्वेरियम की तरह देख सको, ऐसा कुछ नहीं। किस तरह के आदमी हो तुम? हाँ, जब देखो तुम लड़ने के लिए तैयार ही रहते हो। तुम्हारा मसला क्या है? क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें एक तमाशे की तरह देखती हूँ? जाहिर है ऐसा नहीं। कल रात तुम्हारे साथ बातें क्या कर ली, कुछ वक्त क्या स्पेंड कर लिया, तुम्हारी सिंसेरिटी पे भरोसा क्या कर लिया, तो क्या मुझे इस बात पे अफसोस होना चाहिए? अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। तुम हमेशा ही ऐसा करते हो यार। मैं जब तुम्हारे करीब आती हूँ मुझे धुतकार देते हो। कल रात भी ऐसा ही किया था। आखिर क्यों अपने आप को इतना छुपा कर रखते हो, मेरी समझ नहीं आता। किस बात से डरते हो तुम? हाँ, क्यों बंद रहते हो अपनी इस छोटी सी दुनिया में? क्या बात है ऐसी जिसे इतना छुपाते हो? चलो जाओ तुम यहाँ से, जाओ यहाँ से। और अगर मेरी दोस्ती कबूल नहीं है तो आज के बाद मुझे देखना भी नहीं। जाओ यहाँ से। चलो ठीक है, चलते हैं। मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा, लेकिन जिद मत करना कि घर भी दिखाओ मुझे। और मैं तुम्हारा घर क्यों नहीं देख सकती? क्योंकि मैं भी यहाँ का रास्ता भूल जाना चाहता हूँ। क्यों, तुम अपनी अम्मी को मिस नहीं करते? मेरे गाड़ी से उतरना। अच्छा ठीक है,